बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 7 करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। कि इस इक्वेशन के रूट्स उस वक्त इक्वल होंगे जब सी स्क्वेयर इसके इक्वल होगा। तो रूट इक्वल कब होते थे? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो। ये हमने केस स्टडी किए थे। तो देखें, ये गिवन इक्वेशन है। ये एम एक्स प्लस सी का जो होल स्क्वायर है इसको ओपन करते हैं तो देखें ए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बाहर वाला एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा हुआ है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, और 2ab वाली टर्म क्या बनेगी? 2mcx, और राइट साइड पे जो ए स्क्वायर था वो अपनी जगह पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखें, इसको हमने शिफ्ट किया है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं दोनों, एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ से 1 और यहाँ से एम स्क्वायर रह जाएगा ये। और एक्स वाली टर्म ये थी 2mcx, वो ये लिखती, तरतीब से लिखती है इक्वेशन को। और दो कॉन्स्टेंट्स थे, एक सी स्क्वायर जो लेफ्ट साइड पे था और ए स्क्वायर राइट साइड पे था। उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू बन रही है 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी जो कि एक्स का कोफिशिएंट होता है वो उसकी वैल्यू 2mc बन रही है, और कांस्टेंट जो है वो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको मैंने सी प्राइम कहा है क्योंकि सी यहाँ पे यूज़ हो रहा था। तो देखें, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू 2mc है, वो पुट कर दी। ए की वैल्यू ये है 1 प्लस एम स्क्वायर ये, और सी की जगह पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो इस माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो न सिर्फ 4 मल्टीप्लाई होगा बल्कि इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइंस भी चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आप गौर से देखें तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव और 4m स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव, ये कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पास बच गया माइनस का 4c स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, उनको यहाँ पे लिख दिया। इन सब में से मैंने -4 कॉमन भी ले लिया, ये देखें। तो अंदर से सी स्क्वायर -4 कॉमन लिया ना, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे ये दो, तो माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर बच गया। तो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्वेश्चन की तरफ दोबारा देखें एक बार। वो कह ये रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स विल बी इक्वल होंगे इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, कि यानी अगर सी स्क्वायर इसके इक्वल हो तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो सी स्क्वायर को इसके इक्वल रखते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट में, सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर पुट करते हैं। ये देखें, ये सी स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, इसकी जगह पे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होने चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट जीरो का इक्वल आना चाहिए। तो चेक करते हैं, ये वैल्यू पुट कर दी, सी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और इसको मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ गया। तो आप देख लें ये कट रहे हैं सारे, कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर पॉजिटिव और ए स्क्वायर नेगेटिव। इसी तरह ए स्क्वायर एम स्क्वायर पॉजिटिव और ए स्क्वायर एम स्क्वायर नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे, अंदर से जीरो बचा तो आंसर आ गया जीरो। तो ये वाला केस था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो तो इसका मतलब होता है कि जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स इक्वल होंगे, सो द रूट्स विल बी इक्वल। लेकिन ये आम हालत में इक्वल नहीं थे, ये कंडीशन थी कि अगर सी स्क्वायर इसके इक्वल हो तो तब रूट्स इक्वल होंगे। तो हमने भी सी स्क्वायर को इसके इक्वल रखा तो तब रूट्स इक्वल आए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विल हैव इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। यानी इसके रूट्स उस वक्त इक्वल होंगे जब सी स्क्वायर इसके बराबर होगा, यानी अगर सी स्क्वायर इसके बराबर हो तो फिर इसके रूट्स इक्वल होंगे, यानी तब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। तो ये जो हमें इक्वेशन दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले स्टेप में यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो बी स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एम एक्स प्लस सी के होल स्क्वायर के साथ, और एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर भी ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एलसीएम में आ गया और राइट वाला ए स्क्वायर 1, राइट साइड पे जो 1 है वो अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहे थे ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा, ये देखें।
और ए स्क्वेयर 2mc के साथ भी आ जाएगा, ये देख लें। और जो कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे थी उसको भी लेफ्ट पे शिफ्ट कर लिया। अब इसको अरेंज करते हैं और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखें एक्स स्क्वेयर वाली दो टर्म्स आ रही हैं शुरू की, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर जब कॉमन लेंगे तो बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर बच जाएगा। फिर एक्स वाली टर्म ये लिखी हुई है 2a स्क्वेयर एम सी एक्स, उसके बाद ये लिख ली और लास्ट में कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, ये ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर और माइनस का ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हुई, ए की वैल्यू हुई बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, बी की वैल्यू हुई 2a स्क्वेयर एम सी, और सी की जगह पे यानी कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac के। ये कैपिटल ए बी सी मैंने इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि स्मॉल ए बी सी ऑलरेडी इक्वेशन में यूज़ हो रहे थे, तो वो मिक्सअप हो जाएंगे। तो बी की वैल्यू थी 2a स्क्वेयर एम सी, ये यहाँ पे आ गई, माइनस 4a और सी, ए की वैल्यू ये पुट कर दी और सी की ये जो लास्ट में वैल्यू थी ये पुट कर दी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2a स्क्वेयर एम सी का स्क्वेयर लेंगे तो 4a पावर 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ जाएगा। देखें ए पे पहले से स्क्वेयर था, एक और स्क्वेयर लेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, माइनस 4। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वेयर जब ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर से होगा तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, फिर बी स्क्वेयर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर 4 हो जाएगी, फिर ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए पावर 4 होगी, और लास्ट में ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर जब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म आ जाएगी ए पावर 4 एम स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो इनको ये माइनस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये देखें सब के साथ 4 आ गया और साइन भी अपोजिट हो गए इस माइनस की वजह से। तो नेक्स्ट देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 4a पावर 4 एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये पॉजिटिव और 4a पावर 4 एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी टर्म्स जो हैं वो हमने लिख दी। ये देखें माइनस का 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस का 4a स्क्वेयर बी 4 और प्लस 4a 4 एम स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये टर्म्स लिख दी। इनको जब गौर से देखा हमने तो उनमें एक तो तीनों में देखें 4 आ रहा है, तीनों में ए स्क्वेयर कॉमन लिया जा सकता है, इसमें देखें स्क्वेयर है 4 नहीं है, और तीनों में बी स्क्वेयर कॉमन लिया जा सकता है। तो माइनस का 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर कॉमन लेने से यहाँ पे खाली सी स्क्वेयर रह गया, यहाँ से ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर कॉमन लिया हमने और माइनस का 4 कॉमन लिया, ये साइन चेंज होगा सबसे पहले। अब बी स्क्वेयर कॉमन लिया तो बी की 2 पावर्स रह जाएंगी, यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन लिया तो 4 पावर्स की 2 रह गई, बी स्क्वेयर कॉमन लिया तो ख़त्म हो गया, खाली एम स्क्वेयर आ गया। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन ये था कि इस इक्वेशन के रूट इक्वल होंगे, दिस विल हैव इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वेयर इसके इक्वल हो। तो अगर सी स्क्वेयर इसके इक्वल रखते हैं, देखते हैं अभी क्या बनता है। सी स्क्वेयर की जगह देखें इसकी वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये सी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी इस जगह पे, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो बाकी टर्म्स अपनी जगह पे लिखी हुई हैं। तो आप देखें ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर पॉजिटिव और ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर नेगेटिव, इसी तरह से बी स्क्वेयर पॉजिटिव और सॉरी ये बी स्क्वेयर था, ये मेरे से गलती से ए स्क्वेयर लिखा गया, यहाँ पे बी स्क्वेयर है, इसको बी कर लें, ये माइनस बी स्क्वेयर ये भी कैंसिल हो गया, ये देख सकते हैं बी स्क्वेयर था यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गए, अंदर जीरो बचा तो माइनस 4 इंटू जीरो इज जीरो। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो, ये वाला केस आपको याद होगा, तो रूट्स जो हैं इक्वेशन के वो इक्वल होते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया, देयरफॉर द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.7 खत्म हो गई और आज का लेक्चर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट करेंगे।